जब बातें मैं हवा में करा करता था तब तक तो सब ठीक था, मगर अब मैं बातें दिल से करने लगा हूँ। पहले मैं लोगों को ना समझ सा लगता था, मगर अब मैं लोगों को समझदार सा लगने लगा हूँ। हम दोस्त तो बहुत अच्छे बन गए थे उस 1 घंटे के ट्यूशन के बीच। मैं तो उसे प्यार करने लगा था, मगर मुझे उसका पता नहीं था। वो अक्सर बातों में कहा करती थी कि मुझे स्टडी के लिए बाहर जाना है, मगर मैं इस बात को इग्नोर करा करता था क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था। उसकी बातों की जैसे आदत सी पड़ गई थी। जिस दिन वो ट्यूशन नहीं आती थी उस दिन सब कुछ अधूरा सा लगता था। उससे बात करे बिना ये दिन अच्छे से नहीं गुजरता था। उसके पास फ़ोन भी नहीं था, घर वालों ने अभी अलाउ ही नहीं करा था। उसके दोस्त भी बहुत कम थे, 3 से 4 थे बस। मुझे मिलाकर उसकी सारी दोस्त मुझे पहचानती थीं। अब तो मुझे भी ऐसा लगता था कि वो भी मेरे प्यार को जानती थी। कहने को तो हम बस दोस्त थे, मगर हम दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुके थे। भले से हमने अभी एक दूसरे को प्रपोज़ नहीं करा था, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के लिए बहुत ख़ास थे। वैसे भी मैं उसे प्रपोज़ किसी ख़ास दिन करना चाहता था, या तो उसके बर्थडे पर या फिर अपने बर्थडे पर उसे ये गिफ्ट देना चाहता था। हम कभी ट्यूशन के बाद नहीं मिल पाते थे क्योंकि उसके घर वाले उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहते थे। वो बेचारी पूरा दिन घर पर ही लॉक रहती थी और पूरा दिन घर पर पढ़ती रहती थी। शायद अब उसे इसकी आदत पड़ गई थी। उसकी फैमिली वाले अच्छे तो बहुत थे, उसकी सारी बातों को पूरा करा करते थे, फिर भी पता नहीं क्यों उसे घर में कैद रखते थे। मुझे बस गलतफहमी हो गई थी क्योंकि एक दिन मुझे और अपनी दोस्तों को वो अपने घर पर लेकर गई थी। तब मैंने उसकी फैमिली वालों से बात भी की थी। उन्हें देखकर और उनकी बातों से लगता ही नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी को घर में ही कैद कर रखा है। इस बारे में अब मैंने उसकी दोस्तों से बात की कि यार वो घर में बंद कैसे रह लेती है। उसकी दोस्तों ने कहा कि उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो जानबूझकर घर में रहती है। मैं चौंक गया कि कोई इंसान जानबूझकर घर में कैसे रह सकता है। मैंने उससे कुछ कहा नहीं और मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं। सोचा कल खुद पूछ लूँगा। जब वो मुझे अगले दिन मिली तो मैंने उससे पूछ ही लिया, यार तुम इतना टाइम घर में कैसे रह लेती हो? तो उसने कहा, यार मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। उसने तो अपनी पूरी लाइफ के गोल सोच रखे थे, शायद वो इसीलिए फ़ोन भी नहीं चलाती थी। एक दिन मुझे अचानक से अपनी नानी के घर जाना पड़ा। नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं आराम से नानी के साथ 5 से 6 दिन रुका, जब तक नानी की तबीयत सही नहीं हो गई, क्योंकि मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। जब वो सही हो गई तो मैं वापस घर आ गया। एक दिन मैं जानबूझकर ट्यूशन नहीं गया और अगले दिन वो नहीं आई थी। मुझे लगा शायद कुछ काम पड़ गया होगा, लेकिन वो अगले दिन भी नहीं आई। ऐसे ही 4 दिन हो गए। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने उसकी दोस्तों से पूछा। जिस बीच मैं अपनी नानी के घर गया था वो जा चुकी थी अपना ड्रीम पूरा करने। ये बात मुझे उसकी दोस्तों ने बताई थी। उसने मुझे अलविदा कहा था और मुझे बहुत मिस करेगी, ये बात अपनी दोस्तों से बोल कर गई थी। आज उसे गए पूरे 3 साल हो गए थे। उससे वो 1 घंटा बात करने का इंतज़ार मैं आज भी कर रहा हूँ। पहले इंतज़ार 23 घंटे का था, मगर अब वो इंतज़ार 1000 दिन से ज़्यादा का हो गया है। आज भी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जब बातें मैं हवा में करा करता था तब तक तो सब ठीक था, मगर अब बातें मैं दिल से करने लगा हूँ। पहले मैं लोगों को ना समझ सा लगता था, मगर अब मैं लोगों को समझदार सा लगने लगा हूँ।